नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ये ना ये वाले मच्छर से पता नहीं क्यों आ रहे हैं, और ये अभी आने लगे। ये पता नहीं, ये हर साल आते हैं 5-4 दिन के लिए जरूरी। लाइट बंद कर दो तो शायद भाग जाए, पता भी नहीं मुझे। तो जी अंधेरा हो गया है तो असल में मैंने ना लाइटें बंद की हुई। प्यूरी आई है अभी थोड़ी देर पहले स्कूल से, और आके इन्होंने खाना वाना खाया, और अभी ये दोनों बैठी थोड़ा सा रेस्ट कर रही, और फिर ये करेंगी पढ़ाई दोनों। एक ये रही, एक हो रही उधर, है ना। और ये ना मैंने मीशो से मंगवाए हैं कि उसके लिए क्या हो रहा है, मंदिर के लिए। हाँ, बिछाने के। देखते हैं एक दो चीज। नहीं, अभी नहीं देखते बेटे। तो ये मंगवाई, ये 2 का सेट आया, मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। ये वेलवेट के हैं, अच्छे हैं। और जैसे मंदिर में बिछाने के जो कपड़े होते हैं ना, वो हैं ये। उस दिन हम वहाँ पे गए थे ना, मनसा देवी माता पे, तो मैं वहाँ पूछ रही थी 1100 1200 रुपए के बता रहे थे। ये मुझे लगे 100, पता नहीं 150 के 2 आ गए। और मतलब इनकी चौड़ाई इतनी अच्छी खासी है कि नीचे ये बिछ जाए। ये देखिए, ये देखो कितना लंबा है। और दोनों एक जैसे वेलवेट में है ये। मतलब वेलवेट भी कई तरह की होती है ना, तो थोड़ी सी हल्की मैं कहूँगी इसे, पर बिछाने के लिए कोई वो नहीं है। देखो 2 है ये एक जैसे, सेम टू सेम। देखो आल है। नहीं नहीं, तय करो, अभी नहीं खोलते इसे। और जी मेरी बस मैं पड़ी ही सुबह से कोई भी वीडियो मैंने शूट साट कुछ नहीं करा, अभी करने लगी हूँ। और ये देखो कपड़े ना जो है मेरे धुले तो जा रहे, लेकिन रखने का नहीं हो रहा। और परसों से तो मैंने 2-3 दिन हो गए कपड़े धुले हुए भी। तो बस मैं अब सोच रही, मैं बच्चों को लगा के इनकी तय कर दूँ। कुछ ये रखे इधर, और उधर कुर्सी पे रखे प्रेस के। तो बस मैं ये करूँगी बैठ के। और पक्की तो घर सुनसान सा ही है, क्योंकि पीहू के डैडी और कृष्णा दोनों ही नहीं है यहाँ पे। कल से गए हुए गाँव में, मतलब वीरवार को चले गए थे, और आज हो गया शुक्रवार, कल को आएंगे शायद। मैंने तो बोल दिया था, मैंने कहा क्योंकि वो भी बहुत टाइम के बाद जा रहे हैं। पीहू के डैडी भी गाँव में चले तो जाते, चाहे हम भी चले जाते, लेकिन बच्चों के एग्जाम थे, इस वजह से ना मैं गई ना प्यूरू ही गई। और कृष्णा इसलिए चला गया क्योंकि उसके अभी एग्जाम नहीं है। उसका 5 तारीख को है ना बेटा पहला एग्जाम कृष्णा का। हाँ जी। तो वो इसलिए चला गया। अगर इनके एग्जाम ना होते फिर तो चले जाते, क्योंकि देखिए जी भाई, साल भर की मेहनत है, यूँ तो वेस्ट नहीं होती। तो मैं कहा आपको जब आना होगा आप आराम से आ जाइयो क्योंकि यूँ है कि मैं जाऊँ कहीं और मैं भागा भागा आऊँ। काम की है देखिए टेंशन सबसे ज़्यादा, कि जाते हैं फिर काम पीछे से। तो कल भी वो दोपहर तक गए, और दोपहर तक मतलब 1:30 बजे के करीब गए वो यहाँ से, और शाम को ही पहुँचे होंगे। तो आज का ही दिन मान लो, तो जब भी जैसा भी मन करेगा हो जाएगा। चलो बेटे कपड़ों की तय करवा दो। और सुबह मैंने बनाई थी खाने में काली दाल, और अभी क्योंकि हम ही तीनों माँ बेटी हैं, तो इस वजह से तो चलिए। कतई नहीं दिख रही वह जहाँ छुप रही, बिल्कुल भी नहीं दिख रही मुझे तो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी जगह छुप रही हो, बिल्कुल नहीं दिख रही। मैं वही तो कह रही हुई, ऐसी जगह छुपी बिल्कुल नहीं दिख रही। पता नहीं यार सुई सी है ना। आजा इधर, आजा रुई पीहू। सारे उल्टे काम करेगी। धो दे, पकड़ के धो दे। जतानी नहीं करते बेटे। तो जी बस ये भी थोड़ी सी देर खेल लेंगी अपना, थोड़ी सी मेरी हेल्प करवाएंगी, फिर अपनी पढ़ाई कर लेंगी। तो चलिए जी लगते हैं फिर काम पे। तो जी यहाँ पे देखिए मैं लगी हूँ अपने कपड़ों की तय करने में। और करो क्या, मतलब जैसे पड़े भी रहते हैं, अगर तबीयत भी खराब है लेटे भी रहो तो आराम करते करते भी जैसे कमर दुखने लगती है। अभी ये है कि भाई लेट ही रहे तो कम से कम कुछ कर ही लो। तो यहाँ पे बस मैं अपने कपड़ों की तय करने लगी थी। वही जैसे मैं कहती कि धुलते तो जा रहे कपड़े, लेकिन क्या बोलते हैं रखे नहीं जा रहे थे। और जब पीयू के डैडी यहाँ पे नहीं होते ना, पीयू के डैडी ना हो या बच्चे ना हो, कोई सा भी हो, तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ काम ही नहीं हो रहा। मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है, खाना बनाना या कुछ भी। बच्चे मेरे ऐसे हैं, ये सारी चीजें जब इनके डैडी चले जाते हैं तो ये सारी चीजें वो मांगते हैं जो इनके डैडी खाने नहीं देते। तो मम्मा ये खा ले, मम्मा वो खा ले, फिर भी मैं मना ही करती रहती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटे रहने दो। पर फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि चलिए एक हद तक थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है, पर कई बार देखिए बच्चे ही है, मन करता ही है खाने का। तो फिर मैं बना देती हूँ। कभी इन्हें मैगी खानी होती है, क्योंकि मैं वैसे तो मैगी बनाती नहीं जल्दी से, बहुत कम बनाती हूँ। मैक्रोनी वगैरह या कुछ भी महीने में एक आध बार मुश्किल से मैं बनाती हूँ। मैं बना के नहीं देती ज़्यादातर ये वाली चीज़ें। मेरा रहता है कि बच्चे रोटी खाएं तो ज़्यादा अच्छा। पर जब अब इनके डैडी नहीं है तो अब इनको लग रहा है कि मम्मा डैडी तो खाने नहीं देते, आप तो खाने दो। मैं कहा चलो। तो इतना नहीं रहता प्रेम
प्रेशर सा किसी भी काम का अपना हो जाता है धीरे धीरे। बच्चे जाते हैं सुबह को, चले जाते हैं 7:30 बजे चले जाते थे बच्चे, और 3 बजे आते थे। कृष्णा अपने डैडी के साथ गया हुआ ही था, तो मतलब वो टाइम से लेके वो टाइम तक खाली सा ही रहता था। तो यहाँ पे देखिए कपड़े तय करने के बाद मैं जो है उनको लगा दूंगी अलमारी में, और मैं हमेशा जब भी कपड़े तय करके रखती हूँ मैं हमेशा अपनी अलमारी सेट करती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से ये हो जाएगा। और फिर मैंने बल्कि पीहू को बोला था चाय के लिए, मैंने कहा बेटे चाय बना दे। हालांकि इनके अब एग्जाम है पीहू रूही के, पर फिर भी ये दोनों बहनें करवा देती है। इनका ऐसा नहीं है कि नहीं मम्मा हम तो ये कर रहे हम तो वो कर रहे। चाय वगैरह तो प्यूर ही बनवा के दे देती हैं। और वैसे भी अपना ये इनकी पढ़ाई का मैं आपको बताऊं कैसा है प्यूर हुई की पढ़ाई का, ये एक जगह बैठ के नहीं पढ़ती, ये चलती फिरती पढ़ती हैं। कभी यहाँ बैठ के पढ़ने लगी, कभी वहां बैठ के पढ़ने लगी, कभी इधर खड़ी होके पढ़ने लगी, कभी कुछ करते हुए पढ़ने लगी। ये इस तरीके का इनका पढ़ने का सिस्टम है। यहाँ पे देखिए पीयू चाय बनाने के लिए आई थी किचन में, और यहाँ पे दोनों बहनें, और मतलब दोनों अपने आप में कर लेती हैं, मुझे पूछती भी नहीं जल्दी सी। पीहू भी बहुत सारी चीजें है जो अपने आप से ही कर लेती है, रूही को तो बता ही देती है लेकिन अपने आप से भी कर लेती है। तो मैं भी ज्यादा बर्डन नहीं डालती, वैसे ही मैं बताऊं बच्चों पे, भाई ठीक है अपना। अब जितना बच्चे को पढ़ना, अगर मैं उसे 24 घंटे भी किताब पे बिठा के रखूंगी ना, तो बच्चा पढ़ेगा उतना ही जितना उसे पढ़ना। और अपनी इच्छा से बच्चा जितना पढ़ लेगा जितना कर लेगा वो कर ही लेगा, लेकिन अगर जबरदस्ती करवाऊंगी तो वो करेगी ही नहीं। तो इसीलिए मैं पहले तो मुझे होती थी टेंशन, मैंने कहा नहीं पढ़ नहीं रही, ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही। फिर अभी जैसा मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भाई पढ़ नहीं रही, लेकिन जब मैं पीटीएम में भी गई थी इसकी, तो मैम यूं कह रही थी कि मतलब आपकी लड़की बहुत कर रही है। मैडम को तो देख के पता रहता है कि मतलब ये एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करती है सारियों में ही ज्यादातर, और अपना क्लास वर्क भी इसका कंप्लीट रहता है, और पढ़ाई में भी अच्छा कर रही है। तो मैं कहा चलो भाई फिर और क्या चाहिए, मैंने कहा चलो अपने अपने आप से ये जितना ज्यादा कर ले, अपनी मेहनत है, कोई ट्यूशन नहीं कोई कुछ नहीं, अपनी मेहनत से ये जो करेगी वो ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इन दोनों की पढ़ाई भी हो रही है, एक पहले एक एक से सुनती है फिर दूसरी दूसरे से सुनती है, इस तरीके से इनकी पढ़ाई होती है। तो देखिए मेरी चाय बन गई थी, वो आ गई थी मुझे देने के लिए। कपड़े वगैरह सारे मैंने रख दिए हैं, आधा 1 घंटा लग गया, सारा काम ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ही, पर काफ़ी टाइम लग गया। तो जी खैर शाम का टाइम हो गया, और मुझे सुबह को बच्चों को जैसा स्कूल भेजना, तो मैं उनके लिए कल को सैंडविच कह रहे हैं बच्चे लेके जाने के लिए, तो मैं एक तो ब्रेड लेके आऊँ और आलू लेके आऊँ, एक दो चीज़ जो ख़त्म हो रही खाने की वो लेके आनी है मुझे। हाँ फिर सैंडविच बनाऊँगी सुबह को, तो फिर आलू भी नहीं है ना, वो है क्या लग रहे हैं, तो क्या हो वो ब्रेड। और कल को ना इनकी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो इसीलिए बस सैंडविच देंगे, नहीं तो और कल कुछ तो हम भी। सारे बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। हाँ। मम्मी कल मैं कैंटीन के लिए पैसे ले जाऊँ? नहीं प्लीज ना, प्लीज प्लीज कुछ नहीं, कुंडी मार के नहीं, जब मैं घर बना कर दे रही तो फिर क्या जरूरत है बेटा? नहीं, जब डैडी आएंगे उनसे लियो, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। यहाँ जो पड़े थे वो मेरे जेब में है, पर मैंने रखे उल्टा नहीं। हाथ का लगा, हाँ तो इधर दे दो, मैंने इधर दे दो। यहाँ से उठाए थे क्योंकि यहाँ तो पे चलिए जी मैं लेके आती हूँ, लाके दिखाऊंगी फिर क्या क्या सामान लेके आई मैं। तो जी मैं आ गई सामान लेके, और यही सामान 2 चक्कर में आया। ब्रेड लेने गई थी मैं, ब्रेड ही उन्होंने दी नहीं, फिर दोबारा गई लेने। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेड लेके आई है, वाइट ब्रेड है। और ये लाई राजमा, क्योंकि राजमा बच्चे छोले से ज्यादा खाते हैं, तो खत्म हो गया था, तो ये राजमा लेके आई मैं 1 किलो। इसके अलावा ये लाई मैं एक शेजवान चटनी, ये बच्चे वो खाते हैं ना, कभी कभी बनाते हैं, क्या बनाते हैं मैक्रोनी वगैरह, तो उसके लिए। एक ये तेल लेके आई बालों के लिए, खत्म हो रखा था तेल, तो ये जो ये इसके पीयू के डैडी और बच्चे लगाते हैं ये है वो। जीरा खत्म हो गया था, 2 पैकेट जीरे के लेके आई। लाल मिर्च खत्म हो रही थी, तो ये वाली लेके आते हैं हम, जो पीसते हैं ना खुद से, वो वाली जो पैकेट की आती है वो नहीं लगती मैं, ये वाली। एक हींग लेके आई, और 1 किलो लेके आई मैं दूध। 1 हाँ ये आधे किलो के है ना, 1 लीटर 1 किलो ही तो हो, 1 किलो लीटर 1 लीटर बोल जो भी। और ये आलू लेके आई मैं, 1 किलो ही लाई, आलू ज्यादा नहीं लाई। और अब बच्चे कह रहे खाने के लिए रात के खाने में बेसन का हलवा, तो मैं बेसन का हलवा बनाऊंगी, और जो भी काम है वो करूंगी। मैं तो सोच रही थी पहले, तो ये दिन में कह रही थी कि दाल के पराठे बना दो मम्मा,
अब इन्हें लग रही बेसन का हलवा खाने की और रोटी मना कर रही खाने से। 500 प्लस 500 1 लीटर का है। हाँ तो 1 लीटर तो बोला बेटे मैंने। आपने 1 किलो बोला था। 1 किलो ही तो बोल रहे हैं, 1 किलो दूध दे दो। 1 किलो बड़ा होता है 1 लीटर से। किलो बड़ा होता है? हाँ किलो बड़ा होता है। 100 लीटर मान लो बड़ा होता 1000 लीटर। देख 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 देख। है। हाँ 1000 लीटर बड़ा होता है। कितना फर्क है। चल रहा है। तू ना ऐसा कर बेटा, मुंह हाथ धोकर तू दिया लगा इतना, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? नहीं, इसे तो डांस से फुर्सत नहीं है। तो जी देखिए मैं लेके आ गई थी सामान और बस अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए। पहले तो ये जो सामान है उसके लिए मैं इसको मैं निकाल के रख दूंगी। साथ के साथ मेरा वही हमेशा ज़्यादातर मेरा वही रहता है कि अगर मैं साथ के साथ कर दूँ ना काम तो वो ज़्यादा सही है। और मैं आपको बताऊं कि आप समझ इसे गुड न्यूज ही समझिए, तो हेल्प के लिए आ गई है मेरे पास। और जो अब की बार आई है इस पूरी गली में वही सबके यहाँ करती है। वो 3 माँ बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं और मम्मी हैं उनकी, तीनों वो काम करती हैं। तो सामने वाले घर में वो करती थी तो मैंने उनसे पूछा था तो वो आके कर गई थी। तो जैसा कि आप लोग भी कह रहे थे तो इस बार मैंने सिर्फ साफ सफाई के लिए और बर्तनों के लिए बोला है, क्योंकि जैसा अगर मेरी तबीयत खराब होती है ना तो खाना वगैरह तो मैं बना देती हूँ, लेकिन मेरे से क्या होता है कि खाना बना के फिर मैं लेट जाती हूँ। एक तो साफ सफाई नहीं हो पाती अच्छी तरह और दूसरा बर्तन रह जाते हैं, तो इसीलिए सिर्फ बर्तन के लिए और साफ सफाई के लिए मैंने रखी है, कपड़ों के लिए नहीं रखी। कपड़ों का तो ये भी है कि अगर 1-2 दिन बाद भी धुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बर्तनों के साथ दिक्कत हो जाती है। और फिर दूसरा ये भी है, कपड़ों का ये भी है कि हम लोगों ने सोचा है कि मशीन लेने की सोच रहे हैं हम, और बस उसी के ही लिए ये था कि नहीं भाई बस सिर्फ बर्तनों के लिए और झाड़ू पोछे के लिए हो जाएगी। तो बर्तनों के लिए वो गुड़िया दोनों टाइम आती है, शिवानी है उसका नाम, जो आती है मेरे पास। दोनों बहनें हैं, मतलब कोई सी भी आ जाती है दोनों में से। और झाड़ू पोछा और दोनों टाइम के बर्तन करती है वो। तो यहाँ पे देखिए प्योर हुई जो है वो कर रही थी अपने डैडी से बात, और फिर उनकी माँ जी भी थी उनके साथ तो उनसे भी वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। और मुझे तो मैं आपको बताऊं मैं गाँव में कब गई थी, मैं गई थी गाँव में पिछले साल फरवरी में, जब मैं नोएडा शादी में गई थी ना तब मैं गई थी। 1 साल से ऊपर हो गया, तब भी मैं एक आध दिन के लिए ही गई थी। और उससे पहले तो रहने के लिए तो मेरे भी नहीं याद है कि मैं कब गई थी। तो बहुत टाइम हो लिया मुझे तो गाँव में जाए हुए भी। और अब चले भी जाओ अगर तो अब बच्चों के एग्जाम थे, अब जाने को तो पीयू के डैडी बोल भी रहे थे कि चल इंदु अब बताओ एक दिन के लिए जाओ और 1 साल की मेहनत है बच्चों की। तो वो कहते हैं कि बच्चों को भी लेके चलो। अब मैं कहा बच्चों को लेके जाएंगे तो इनके एग्जाम है तो बताओ वो कैसे होंगे। तो फिर मैंने कहा आप चले जाओ बाद में देखूंगी मैं, तो अभी तो नहीं मैं जाती हूँ। तो मुझे तो लगभग, अगर मैं सही मान के चलूँ तो मुझे तो 1.5-2 साल हो लिए गाँव में जाए हुए भी ढंग से। 1 साल पहले सिर्फ एक दिन के लिए गई थी मैं और उसके बाद आज तक मैं वापस गई नहीं हूँ। तो बस ये है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मम्मी उनका फ़ोन कट गया था गाँव का, फिर मेरी मम्मी की वीडियो कॉल आ गई थी तो मैं यहाँ पे हलवा भी बना रही हूँ बच्चों के लिए और मैं मम्मी से अपनी बात भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस अब हलवा मेरा बन जाएगा और बच्चों को तो खाना सिर्फ हलवा हलवा था, मुझे था कि मैं रोटी खाऊंगी क्योंकि रोटी के मुझे दवाई लेनी होती है। पहले तो मैं लापरवाही कर जाती थी खाने पीने में, इतना नहीं होता था कि मतलब कि मैं खाऊं रोटी, लेकिन अब दवाई लेनी जरूरी है और बिना रोटी खाए दवाई ले लूँ तो सिर घूम जाता है क्योंकि तेज दवाइयाँ हैं। तो और ये जो टाइफाइड वाली दवाइयाँ होती हैं या इन्फेक्शन वाली जो दवाइयाँ होती है ये गर्म होती हैं, तो खाए बिना अगर इनको ले लो ना तो बहुत दिक्कत करती हैं। तो इसी वजह से मेरे लिए रोटी खानी तीनों टाइम बहुत जरूरी हो रही। पहले तो मेरा ये था कि एक टाइम रोटी खा ली या दो खा ली, मैं तीनों टाइम रोटी खाती ही नहीं थी। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे हलवा बन गया है और 2-3 रोटियों का आटा मेरे लिए रखा था तो मैंने अपने लिए रोटी बना दी है। बच्चों ने मना कर दिया था दोनों ने, प्यू रुई ने, क्योंकि ये हलवा छक के खा लेती हैं। जो मैंने इन्हें दिया यही नहीं, ये दोबारा लेके खा लेती हैं, हलवा हुआ दलिया हुआ या कुछ भी। तो ये उसे मतलब उनमें पेट भर लेती है अपना, ये नहीं होता कुछ होता है ना कई बार की मतलब पेट नहीं भर रहा तो थोड़ा सा ही खा लिया या कुछ भी। पर मेरी दोनों बेटियां, कृष्णा बल्कि हलवा अवॉइड करता है खाना, वो सूजी का हलवा खाता है बेसन का नहीं खाता। और ये तीनों बाप बेटी दोनों, ये पीहू रूही और कृष्ण इनके डैडी, ये बेसन का हलवा खाना पसंद करते हैं। अब वे बेस सूजी का नहीं खाते तो ये दिक्कत हो जाए, तो कृष्णा हलवा नहीं खाता है ज्यादा हमारा बेसन का।
तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे रोटियां मैंने बना दी है, बच्चों को दे दिया था मैंने हलवा निकाल के कि पहले कान्हा जी को दे देते हैं, फिर जो कान्हा जी का प्रसाद होता है वो बच्चे खा लेते हैं हमारे, या कोई भी खा लेता है। तो जी देखिए बस अब रोटियां बन गई है, मैं भी रोटियां खाऊंगी, मैं भी खाना खाऊंगी मतलब, और फिर मैं जो है अपना काम निपटा के अपने जो 2-4 बर्तन थे वो करके फिर मैं लेके लेटूंगी बच्चों को। और सुबह के लिए मैंने आलू भी रात को ही उबाल दिए थे, क्योंकि सुबह को बच्चों के लिए बनानी थी मुझे सैंडविच, तो रात में ही अपनी मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली थी। तो चलिए जी, इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलूंगी जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।